नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे खास मेहमान हैं इस वक्त राहुल त्रिवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बजरंग सेना के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल साहब आपका एटीवी पर। धन्यवाद भैया आपका और आपके चैनल का जो मुझे डिबेट में आपने बुलाया और मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बड़े गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि हिंदूवादी नेता ही अब हिंदुओं का शोषण करने लगे हैं, तो हिंदुओं की जी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस जी प्रशासन भी एक तरफ रामराज का पुलिस प्रशासन कहा जा रहा है, योगी राज की पुलिस कही जा रही है, वहीं प्रशासन भी योगी का कहा जा रहा है कि काम तो निष्पक्षता से कर रहा है। साहब आप देखिए, अखिलेश की तरह जो है हम कुशासन नहीं चलाते, हम चलाते हैं सुशासन, क्योंकि ये मोदी और योगी की सरकार है। कितना सहमत हैं आप? क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जिस कुशासन की बात की जा रही है वो कुशासन अभी भी व्याप्त है। जी मैं आपको भैया बताऊं, योगी जी एक संत है और संत से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी पे भी आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, मगर जो इनके नीचे के नेता हैं, जो इनके जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहा है और उनको गलत रिपोर्टें लगा लगा कर भेज रहा है। उनकी कमी नहीं है, इनके पदाधिकारियों की कमी है और इनके जनप्रतिनिधियों की कमी है। और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है अधिकारियों का, वो उन्हें गलत रिपोर्ट लगाकर भेज रहा है, क्योंकि अधिकारी बेलगाम हो चुका है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है इस बात का, क्योंकि इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जी, कब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई आपको? इससे छवि भी तो मैं खराब हो रही भैया है। आपको बताऊं, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी समय से कार्य कर रहा हूं और मैं भ्रष्टाचार की भी आवाज उठा रहा हूं और जो गलत कार्य है जैसे सट्टा है, ड्रग्स है, स्मैक है, जुआ है, इसकी भी आवाज उठा रहा हूं, खनन माफियाओं की भी आवाज उठा रहा हूं। और अलापुर नगर पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध लोगों ने काफी समय से कब्जा कर लिया है, मैं उसकी भी आवाज उठा रहा हूं। और यहाँ के मेरी तहसील लगती है दातागंज, जी तो तहसील दातागंज लगती है। तहसीलदार से जब इन्होंने 2 अक्टूबर को जब इसकी जांच की तो ना तो मुझे बुलाया, क्योंकि मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जन सुनवाई पोर्टल इसलिए शुरू किया 1076, क्योंकि आम जनता इस पे शिकायत कर सके और इसका निस्तारण सही तरीके से हो सके। मगर यहाँ के अधिकारियों ने भी जन सुनवाई पोर्टल और 1076 को मजाक बना के रख दिया है। इसका मैं खुद भोगी हूँ। 2 अक्टूबर को जो कि छुट्टी थी, तहसीलदार ने ना तो मुझे फोन किया, ना लेखपाल ने फोन किया, ना कानीगोई ने फोन किया। गाठा संख्या 59 अलापुर सत्कारी जो कि शमशान भूमि की जगह है, उस पर इन्होंने बगैर बताए ही नाप दिया। जब मैंने इनसे बात की तो बोले कि आप आ जाइए अभी। जब मैं यहाँ से बाहर था तो मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता था? और जन सुनवाई पोर्टल पर ना तो ये लोग मुझे बुलाते हैं और ना ही मुझसे पूछते हैं, अपनी मन मर्जी रिपोर्ट लगाकर थानों में और तहसीलों में और ये सीओ साहब और यहाँ के अधिकारी खुद भेज देते हैं। मुझे तो तब पता चलता है कि जब मेरे पास मैसेज आता है। जी, देश के बड़े संगठन के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वर्तमान समय में लगातार आप काम भी कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और भगवा जी धारण किए हैं। जाहिर सी बात है जी कि हिंदूवादियों की जब बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में तो राहुल त्रिवेदी का तो नाम जो है वो लिया ही जाएगा। राहुल त्रिवेदी जी के साथ अगर पुलिस प्रशासन ऐसा कर सकता है और राजनेता ऐसा कर सकते हैं तो फिर एक आम आदमी की क्या हैसियत है? इसकी मैं आपको भैया बताऊं, बदायूं जिले के कुछ सत्ता पक्ष के ही नेता लोग यहाँ के अधिकारियों को भ्रमित कर देते हैं। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मैं उद्योगपति नहीं हूँ, धरातल पे काम करता हूँ। आपको एक चीज और अवगत करा दूं, 1992 में मेरी पिताजी की भी हत्या हो गई थी, मेरे चाचा ताऊ की भी हत्या हो चुकी है, क्योंकि मैं सच की आवाज उठा रहा हूँ। मेरे पिताजी भी सच की आवाज उठाया करते थे और मैं बार बार पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ। मुझे से भी धमकियां मिल रही हैं, पाकिस्तान से भी कॉल आ रही हैं, मगर ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी
समस्याएं क्या क्या हैं आपकी, जिन चीजों पर आप लड़ रहे हैं समस्या और आप एक लगा तो रहे ये हैं? है, देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को नहीं समय रहते हुए सुधार किया तो 2027 में भाजपा की सरकार आना बहुत मुश्किल है। इसका कारण ये है क्योंकि अधिकारी बेलगाम हो चुका है और जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी ये अधिकारी लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं और इनको यारों को और इनको फोन करो मगर इनके फोन तक नहीं उठते हैं। जी। ये स्थिति है यहाँ के अधिकारियों की। ये जन सुनवाई पोर्टल की मैंने कितनी शिकायतें डाली हैं आपको दिखाऊं भैया मैं, ये देखिए जन सुनवाई पोर्टल की मैं कम से कम 500 शिकायतें डाल चुका हूं मगर मुझे ना तो ये लोग बुलाते हैं ना ही अवगत कराते हैं और मन में जो आता है फर्जी रिपोर्टें लगाकर शासन को भेज देते हैं ये। क्योंकि ये जो अगर आप समुदाय की व्यक्ति मुझसे खिलाफ है, जो आप आरोप लगा रहे हैं या जो शिकायतें आप जो क्षेत्र की जो आवाज उठा रहे हैं वो आप योगी सरकार से उठा रहे हैं या पिछली सरकारों से उठा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए। देखिए मैं नहीं किसी पार्टी का गुलाम हूं और ना ही मुझे किसी पूछा ही नहीं, जो मैंने सवाल पूछा है उसको आप हटाइए मत। मैंने जो आपसे सीधा कहा है ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, इसका मतलब है कि ईमानदारी से आप जवाब दें। मैंने पार्टी नहीं पूछा, मैंने कहा कि आप इसी सरकार से जब से योगी जी सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आप तब से ही काम कर रहे हैं जनसेवा का या योगी जी के आने के पहले से भी आप जनसेवा नहीं, मैं पहले से भी कार्य कर रहा हूँ योगी सरकार से पहले से भी। तो बदायूं का जो पुलिस प्रशासन है आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपका सहयोग नहीं कर रहा है और इसमें कोई भी जो है कार्यवाही भी नहीं कर रहा है, न तो सही जांच कर रहा है, तो ये केवल योगी जी की पुलिस कर रही है या पहले की जो पुलिस थी वो भी ऐसा ही कर रही थी? पहले का प्रशासन ठीक था या अभी का प्रशासन? में सीधा पहले का प्रशासन भी वही था और अब का प्रशासन भी वही है क्योंकि उनकी कार्यशैली वही है जो पहले की सरकारों में थी, उनकी कार्यशैली नहीं बदली है। दूसरी चीज योगी जी कभी जाति को देखकर काम नहीं करते हैं। यहाँ के अधिकारी इसलिए बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमारे आका बैठे हुए हैं, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। यही लोग भारतीय जनता पार्टी को डुबोने का कार्य करेंगे। सरकार बदली लेकिन जिसे बदलना चाहिए था पुलिस को, प्रशासन को, सिस्टम को, नेताओं को, वो नहीं बदले, वो नहीं बदला। सिस्टम वहीं की वहीं पर है क्योंकि ये लोग बड़े बड़े नेताओं की चरण वंदना करके अधिकारी मंत्री सांसदों की और ये विधायकों की और ये नेताओं की चरण वंदना कर करके ये अधिकारी अपने शासन स्तर से सेटिंग करके अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं क्योंकि इन नेताओं को ना तो हिंदुत्व से मतलब है ना सनातन धर्म से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां देखना है, सिर्फ अपना फायदा करना है। जी ठीक है, तो अधिकारी हम लोगों की क्यों सुनेगा जब हमारे ही नेता, जब हमारे हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहा है जब हमारे ही खिलाफ है तो बताइए हम किसकी बात करें? बिल्कुल, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो अभी तक सुधार नहीं हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की पुलिस और प्रशासन बदायूं का नहीं अभी तक सुधर पाया है, आपकी नजर में जो आरोप आप लगा रहे हैं बहुत बड़े आरोप हैं, तो आपको लगता है कि क्या सरकारें फिर बदलेंगी या फिर वोट की चोट अगर फिर होगी तो क्या ये पुलिस प्रशासन बदल जाएगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन वोट लेकर के तो बना नहीं है, वो तो अधिकारी अपनी काबिलियत से बना है, लेकिन वही काबिलियत जब आप सत्ता के चरणों में रखे और काम सही ढंग से नहीं करे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही और उठना लाजमी भी है। जी भैया मैं आपको बताऊं, देखिए बीजेपी के जो नेता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तक भी इन नेताओं से और संगठन से पीड़ित है। इनका बूथ अध्यक्ष भी इनसे पीड़ित है क्योंकि उसके साथ भी शोषण हो रहा है, उसकी अधिकारी जायज बात तक नहीं सुनते हैं। वो थाने में बेचारा अपनी फरियाद लेकर जाता है और अधिकारी उन्हें भगा देते हैं क्योंकि इन नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। इन नेताओं को उन पे भरोसा है जो कि ठेकेदार हैं, जो इन्हें रुपया पैदा कराते हैं, जो इनकी चरण वंदना करें, सिर्फ उन्हीं का फायदा है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है, उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है।
अगर ठीक है, तो यही स्थिति रही हमारे साथ में आज राहुल त्रिवेदी जी थे और जिन्होंने बदायूं पुलिस प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप केवल पुलिस प्रशासन पर नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर भी उठता है कि क्या वजह है कि आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता दर-बदर घूम रहे हैं, आपका ही वोटर आपसे न्याय मांग रहा है, लेकिन आपका पुलिस प्रशासन है कि जिसके कानों पर जूं तक नहीं रखती, सुनना ही नहीं चाहता। बरसों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं